ओम शांति। 7 सितंबर 2025। आज का पुरुषार्थ। आज बाप दादा ने बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की मुबारक दी। उन्होंने याद दिलाया कि जिस तरह हम नए वर्ष का स्वागत करते हैं उसी तरह हमें नवयुग के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। मीठे बाबा ने इस बात पर जोर दिया है कि सिर्फ पुराने वर्ष को नहीं बल्कि पुराने संस्कारों, स्वभावों और माया को भी विदाई देनी है। बाप दादा ने इन दो शक्तियों पर विशेष ध्यान देने को कहा। दृढ़ संकल्प से ही पुराने संस्कारों को विदाई दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि पता नहीं और कर तो रहे हैं जैसे व्यर्थ संकल्प हमारी हिम्मत को कमजोर कर देते हैं। बाबा ने आज फिर बच्चों को उनके विश्व परिवर्तक और विश्व कल्याणकारी होने का कर्तव्य याद दिलाया गया। ये कहा गया कि अपने आप में परिवर्तन लाए बिना हम विश्व को नहीं बदल सकते। चैरिटी बिगिंस एट होम, स्वयं से शुरुआत का सिद्धांत इस पर लागू होता है। फिर बाप दादा ने कहा कि बाप को प्रत्यक्ष करने से पहले बच्चों को स्वयं को प्रत्यक्ष करना है, यानी पहले शिव शक्ति के रूप में अपना स्वरूप दिखाओ। इस वर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य दिया गया है कि ब्राह्मणों की डिक्शनरी से कारण और समस्या शब्दों को हमेशा के लिए हटाकर उनकी जगह निवारण और समाधान को लाना है। फिर मीठे बाबा ने यही समझाया कि क्रोध और उसके बच्चों, रोब, नशा से दूर रहकर बच्चों को दयालु और रहमदिल बनना है। स्वयं पर, ब्राह्मण परिवार पर और परवश आत्माओं पर रहम करना है। सिर्फ मुंह मीठा नहीं कराना है बल्कि पूरा वर्ष अपना मुखड़ा मीठा, स्नेह से भरपूर और मुस्कुराता हुआ रखना है। कड़वापन नहीं दिखाना है। स्नेह, सहयोग और मुक्ति की शक्ति का स्टॉक सिर्फ जमा नहीं करना है बल्कि उदार मन से सबको देना है। पुरुषार्थ के लिए क्या और कैसे करना चाहिए? व्हाट एंड हाउ टू प्रैक्टिस फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट। दृढ़ संकल्प और हिम्मत। क्या करें? हर दिन दृढ़ संकल्प करें कि मुझे पुराने संस्कारों को छोड़ना है और नए दैवी संस्कार धारण करने हैं। कैसे करें? जब भी कोई कमजोरी सामने आए तुरंत ये सोचना बंद कर दें कि पता नहीं होगा या नहीं, या कर तो रहे हैं। इसके बजाय होना ही है का दृढ़ संकल्प दोहराएं। हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाएं क्योंकि बाप की हजारों कदम की मदद साथ है। परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना। क्या करें? अपने अंदर की परिवर्तन शक्ति को मजबूत बनाना है। कैसे करें? अपने नकारात्मक विचारों और परिस्थितियों को तुरंत सकारात्मक में बदलना सीखें। यदि कोई नेगेटिव बात दे भी रहा है तो उसे पॉजिटिव में बदलें। अपने लिए बनाए गए प्लान को सिर्फ बनाए नहीं बल्कि उसे पूरा करके दिखाएं। कारण को निवारण में बदलना। क्या करें? अपनी डिक्शनरी से कारण और समस्या शब्दों को हटाना है। कैसे करें? जब भी कोई समस्या या किसी के कारण कोई बात सामने आए तो क्यों या क्या करें सोचने के बजाय सीधे कैसे इसका निवारण करें और क्या समाधान हो सकता है पर ध्यान केंद्रित करें। स्वयं, साथी या परिस्थिति के कारण को खत्म कर समाधान स्वरूप बने। मालिकपन का अभ्यास। क्या करें? मन को 1 सेकंड में अपने नियंत्रण में लाने का अभ्यास करें। कैसे करें? दिन भर में छोटे छोटे ब्रेक लेकर 1 सेकंड में अपने स्वीट होम, परम धाम या स्वर्ग में पहुंचने का अभ्यास करें। यह अभ्यास मन को एकाग्र और शक्तिशाली बनाता है। दयालु और दाता बनना। क्या करें? क्रोध, रोब और नशे जैसी कमजोरियों को छोड़कर दयालु और रहमदिल बनना है। कैसे करें? ब्राह्मण परिवार में किसी की कमजोरी दिखने पर क्रोध करने के बजाय उन पर रहम खाएं। उन्हें परवश समझकर सहयोग दें। अपने पास मौजूद स्नेह और सहयोग के स्टॉक को दूसरों को बांटने में उदार बने, सिर्फ जमा करके न रखें। मुरली से प्रीत रखना। क्या करें? पढ़ाई मुरली से सच्चा प्यार रखना है। कैसे करें? मुरली को केवल सुनना या पढ़ना नहीं बल्कि उसमें दिए गए ज्ञान और वरदान को अपने जीवन में उतारना है। मुरली के लिए समय नहीं है, ये बहाना नहीं देना है, क्योंकि जहां सच्ची लगन होती है वहां कोई बहाना नहीं होता। आज की मीठे बाबा की समझानी ये है कि नया वर्ष केवल एक कैलेंडर का बदलाव नहीं है बल्कि ये अपने अंदर की पुरानी कमजोरियों को छोड़ने और दृढ़ता, परिवर्तन और दयालुता जैसी शक्तियों को अपनाने का अवसर है। स्वयं को प्रत्यक्ष करने से ही बाप प्रत्यक्ष होंगे। हमें कारण और समस्या के शब्दों को विदाई देकर निवारण और समाधान स्वरूप बनना है ताकि हम सही मायने में विश्व परिवर्तक बन सकें। ओम शांति।